हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम जो है 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीजीएल द्वारा जो पूछे गए ओरिजिनल जीके क्वेश्चन थे उसको हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है मुझे डिफरेंट दोस्तों के द्वारा जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उसके द्वारा भेजे गए हैं। तो आप जिनका भी एग्ज़ाम्स नेक्स्ट आने वाले सीज़न में होने वाला है, नेक्स्ट शिफ्ट में है, वो प्लीज़ इसको केयरफुली ऑब्ज़र्व करें और देखें कि एसएससी सीजीएल इस पर कौन से जीके को पूछ रहा है। मेरे हिसाब से जीके जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा बेतस्ता नदी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानते हुए चलते हैं। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है ये है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से, और यह जो है सिंधु नदी की एक क्या है, सहायक नदी है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर एक्चुअली राजस्थान होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हुए चलते हैं। हमें पता है ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, मतलब ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है मध्य प्रदेश के दक्कन के पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों से। ये ताप्ती नदी का क्या है, उद्गम स्थल है, और ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और फाइनली अरब सागर में जाके गिर जाती है। और यह नदी जो है 3 राज्यों से होके गुजरती हैं, वो है महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और ये भाग 2 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है? भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस धर्म द्वारा किया जाता था पहले? तो वो है शैव धर्म से। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हुए चलते हैं। तमिलनाडु का ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है, और भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है। कौन? भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एएफसी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन स्थल क्या है? एएफसी जो महिला एशिया कप 2022 हुआ था उसका आयोजन स्थल क्या था? भारत के जो है 3 बड़े शहरों में हुआ था, मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलायत खां का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार वादन से। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आर्ट क्राफ्ट और नृत्य से और संविधान से मस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी सीजीएल। तो आपसे ये अनुरोध है कि जिन बच्चों का भी आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है वो कृपया इनको अच्छे से देख के और पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राज्य और केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट कौन करता है? तो इसका आंसर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, और कैग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में जो कैग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसके बारे में जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है कैग के बारे में। अगला क्वेश्चन आया था, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में सबसे गरीब राज्यों को व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको ये बताना था कि गरीब राज्यों का सही ऑर्डर क्या है। तो इसमें सबसे पहला आंसर होगा बिहार, जिसमें गरीब परसेंटेज जो है 51.91% है। दूसरा नंबर है झारखंड का, जहाँ पे 42.16% लोग क्या हैं, गरीब हैं।
तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है जहाँ पे 37.79% गरीब लोग रहते हैं। उसके बाद चौथा स्थान एमपी का है जहाँ पे 36.65% गरीब रहते हैं। और पांचवा स्थान मेघालय का है जहाँ पे 32.67% गरीब लोग रहते हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर हुआ था, पहला आंसर बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1901 ईस्वी में रसायन का नोबेल किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैकबस हेनरिक्स वॉनेट हॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चोल वंश में गाँव के समूह को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत का जो चोल वंश था उस समय जो गाँव का ग्रुप होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कुर्रम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बैडमिंटन कोर्ट जो होता है, बैडमिंटन जहाँ पे खेला जाता है, उसकी लंबाई क्या होती है? तो बैडमिंटन जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई होती है 13.40 मीटर या फिर 44 फीट और इसकी चौड़ाई होती है 5.18 मीटर या फिर 17 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओस्लो में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक किस पहलवान ने जीता था? ओस्लो में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें भारत की तरफ से रजत पदक जो है किसने जीता था? अंशु मलिक ने जीता था। और किस कैटेगरी में जीता था? 57 kg कैटेगरी में। नीले हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको इसका वैज्ञानिक नाम बताना था। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है नीले हरित शैवाल का साइंटिफिक नेम है। इकोनॉमिक्स से पूछा गया था स्थिर पूंजी की खपत कहा जाता है? स्थिर जो पूंजी होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ आल्सो नोन एज। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है मूल्यह्रास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पल्लवों के समय ब्राह्मण भूमि के समूह को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणों के पास जो भूमि होते थे उसकी समूह को क्या कहा जाता था? पल्लवों के समय में महासभा कहा जाता था। नेक्स्ट पूछा गया था MRI में किस शीतलक यानी कूलेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड हीलियम और वाटर का यूज़ किया जाता है MRI में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जो है 1941 में फ्री इंडियन लीजन नाम की एक सेना का गठन किया था जिसका मेन काम था अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम को किस योजना के तहत नियंत्रित किया जा रहा है? पैन इंडिया का मतलब होता है वैसी योजना जो पूरे भारत में लागू होती हैं। हेल्थ से रिलेटेड ये योजना है, इसको किसके तहत नियंत्रित किया जा रहा है? तो इसको जो है ABPMJ योजना के तहत नियंत्रित किया जा रहा है। ABPMJ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था सिद्धांत। ब्रह्मांड के बारे में जो स्थिर अवस्था सिद्धांत है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीडी स्टेट थ्योरी जो है किसने दिया था? तो इसका आंसर है फ्रेड हायल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राज। इसको जो शुरुआत की थी उसका नाम था थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में अर्जुन अवार्ड दिया गया है? भक्ति कुलकर्णी हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, तो उसको किस खेल में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। ये जो है गोवा के खिलाड़ी हैं, गोवा के रहने वाले हैं खिलाड़ी, तो वो शतरंज के हैं। कौन सा हिंदू त्यौहार संरक्षण के संबंधों का जश्न मनाता है? संरक्षण का संबंध हम मतलब इसमें प्रतिज्ञा, भाई जो है प्रतिज्ञा लेता है कि वो बहन की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। कनक रेलवे का संबंध किस नृत्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है लोक नृत्य है कहाँ का? केरल का।